हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आया होली का त्योहार, मन में जागे उमंग हजार। चलो रंगों में डूब जाएं, भिगो ले तन के साथ अपने मन को भी इन खुशियों की बौछार में। गुजियों की मिठास के साथ रंगों में सरोबार, पूरा वातावरण आपके घर ही नहीं आसपास के पूरे माहौल को भी रंगों से सरोबार कर देता है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी के रूप में मनाया जाता है और हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद की बुआ उसे जब जलाना चाहती थी, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के आगे उसको हार माननी पड़ी। होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भक्ति की शक्ति के प्रतीक के रूप में हर साल होलिका जलाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि होली की राख में वो शक्ति होती है जो आपकी कई समस्याओं को दूर कर देती है। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इस दिन होलिका का व्रत कई स्त्रियां करती है और होलिका दहन के स्थान पर पहले ठंडी होली की पूजा करती है और इसके बाद रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में जब भद्रा ना हो तो उस समय समस्त परिवार के सभी सदस्य होलिका की 3 सात परिक्रमा करते हुए होलिका दहन करते हैं। घर से लाए हुए जौ, गेहूं, चने की बालियां होली की अग्नि में भूनी जाती है और इसके बाद होली की अग्नि और उसके बाद भस्म लेकर के अपने घर आया जाता है और पूजा वाली स्थान पर रखा जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि होली पर नमक से जुड़े गए टोटके भी काफ़ी पुराने समय से लोग आजमाते जा रहे हैं। काफ़ी गुप्त उपाय है और आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी प्रकार की अगर आप समस्या से पीड़ित हैं तो आपको राख के साथ साथ नमक का उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। ऐसे भी हम हमेशा बताते हैं कि नमक को इसलिए आप देखते होंगे किसी भी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब चंद्र और शनि का मिलन होता है तो ये बहुत घातक होता है। तो कई बार आप अपनी बहुत सारी पूजा पाठ कर रहे हैं, घर में बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अगर नमक को लोहे के या स्टील के डब्बे में रखा हुआ है तो ये आपके घर में मुश्किलें पैदा कर रहा है और आप समझ भी नहीं पाते। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए, हमेशा कांच के पात्र में रखना चाहिए, तब ये बुरा असर नहीं देता है। नमक को गिरना भी शुभ नहीं माना जाता है। बुल्गारिया हो, सिर्फ इंडिया नहीं, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, सभी जगह इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है। और नमक अगर आप गिराते हैं, इस पे पैर लगाते हैं, तो चंद्रमा और शुक्र, चंद्रमा यानी मन का इमोशंस, मदर, ये चीज़ों का कारक होता है और शुक्र यानी आपके जीवन में लग्जरीज, ये सभी चीज़ें कमज़ोर हो जाती है। होलिका की राख में जब हम इस नमक को मिला करके अपने घर पे रखते हैं, थोड़ी सी राई और नमक मिला के, तो ये हमारे जीवन में हमारे भाग्य के सितारों को चमकाती है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि होली की राख घर में नहीं लानी चाहिए। यह बिल्कुल अज्ञानता है, मूढ़ता है। होलिका दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। अपने आप में यह भस्म का रूप ले लेती है और इसलिए अगर इस राख को आप अपने माथे पर लगा भी लेते हैं तो कहते हैं ये आपके भाग्य का सितारा चमका सकता है। और ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो ये मानते हैं कि होली की राख बहुत ही पवित्र होती है। यहाँ तक कि इस राख को ला करके शिवलिंग पर भोले बाबा को भी अर्पित करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार के ग्रह दोष हैं तो होलिका की राख को जल में मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें, आप देखेंगे आपके सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं। विशेष रूप से शनि दोष हो, गुरु ग्रह के दोष हो, राहु के दोष हो या चंद्रमा के दोष हो, सभी दूर हो जाते हैं। अगर आप पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ऊपरी हवा का चक्कर हो, तो होलिका की राख को मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि ताबीज में बंद करके आप अपने गले में पहनने से हर प्रकार की मुसीबत से, जादू टोने के असर से आप बच सकते हैं। और अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का दूषित तत्व है या किसी तरह का चर्म रोग आदि है तो ऐसे में होलिका भस्म का लेप शरीर पर लगाने से हर प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, घर में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो अशुभ शक्तियों को अपने घर से दूर रखने के लिए आपको बिना कोई वहम विचार किए घर में होलिका दहन की अग्नि या उसकी राख को अगले दिन अपने घर पे ज़रूर लाना चाहिए। ऐसा करने से खुशियों का आगमन होता है, घर से अशुभ शक्तियाँ दूर होती है। और इससे तिलक भी अवश्य करें कि होली अपने शरीर पर इसे लगा करके नमक के जल से अगर आप स्नान करते हैं तो शरीर आपका निरोगी होता है और त्वचा संबंधी समस्याएं भी दूर होती है।
किसी ने कुछ किया धरा है तो वो भी खत्म हो जाता है, हर अनिष्ट से आपकी रक्षा होती है। होली के अगले दिन आपको सुबह पोछा लगाते समय पहले घर में थोड़ी सी होलिका की राख भी छींट देनी चाहिए और फिर पूरे घर में आप पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक मिला लीजिए और फिर आपको इससे पोछा करना चाहिए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट होती है, वातावरण पवित्र होता है, लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलता है और घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, नमक की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाता बल्कि डिटॉक्स भी करता है आपकी बॉडी को। और कहते हैं ना, जब आपका पेट खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो आप नमक का पानी पी करके उल्टी कर लीजिए, आपकी बॉडी को ये सारी गंदगी को निकाल कर बाहर फेंक देता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है नमक। और वास्तु में अक्सर आप सभी को बताती हूँ कि कांच की कटोरी में खड़ा नमक आपको हमेशा अपने वॉशरूम में रखना चाहिए, वॉशरूम यानी बाथरूम में रखना चाहिए। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और हर माह आपको ये कटोरी का नमक बदलना चाहिए। कटोरी को फिर से धो के साफ कर लीजिए। पुराने नमक को आप चाहे तो फ्लश कर दें वॉशरूम में या ऐसे भी वॉश बेसिन में आप बहा सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है तो आपको ये नमक को बदल देना चाहिए। दोस्तों, होली की रात आपको एक उपाय और करना है। या तो आप होलिका दहन की रात को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपाय कब करना है। तो होलिका दहन में जो डालने वाली चीज़ें हैं वो उपाय तो आपको 17 तारीख मार्च को ही, मतलब जिस साल आप 2022 में मुझे सुन रहे हैं तो आप होलिका दहन की रात में यानी 17 मार्च को ये उपाय करेंगे। और नहीं तो आप 18 मार्च की रात यानी धुलेंडी की रात को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, घर के सभी कमरों में एक छोटा छोटा पीस टिश्यू पेपर ले लीजिए। उन सभी कमरों में अपने घर में थोड़ी थोड़ी नमक, सेंधा नमक हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नॉर्मल कोई भी नमक ले लीजिए और इसे ऐसे ही रात भर रहने दें। अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तो चुपचाप बिना किसी को बताए सारा नमक आप एक जगह कर लीजिए और इसे या तो आप बहते नाले में बहा सकते हैं और या फिर अपने घर के वॉशरूम में आप फ्लश कर सकते हैं। और या फिर अगर कोई गंदे नाले में बहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। फिर वहाँ से आप चुपचाप घर वापस आ जाएं। आप उसी दिन से देखेंगे आपको आपके घर में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपके घर में रहने वाली नकारात्मक शक्तियाँ घर से दूर होंगी और घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। विशेष रूप से अगर आपके घर में कोई बच्चा बार बार रोता है, परेशान होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, बड़े हो या बच्चे हो, किसी को भी बार बार नज़र लग जाती है, तो होलिका दहन के अगले दिन आपको धुलेंडी की सुबह 7 बार एक चुटकी नमक लेनी है और उस पर्सन पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा देना है। कैसे बहाएंगे, नल खोलें, वॉश बेसिन में, किचन के भी नल में कर सकते, बाथरूम के नल में कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। कहीं पे भी नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में उस नमक को हाथों से बहा दीजिए। आप देखेंगे इससे भी नज़र बाधा दूर होती है। और किसी विशेष रूप से बड़े इंसान पर कोई व्यक्तिगत बाधा है, किसी ने कुछ बांध दिया है, तो एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर के शाम के समय सिर के ऊपर से सीधी दिशा में 3 बार उतारें और फिर उसे दरवाजे के बाहर पानी में मिलाकर फेंक देना है। ऐसा 3 दिन तक लगातार करना चाहिए। और यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर से जो वारेंगे वो आपको घर के वॉशरूम में यानी शौचालय में डाल करके फ्लश करना है। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो होली या धुलेंडी की शाम को एक मुट्ठी पिसा हुआ सेंधा नमक और राख ले लीजिए होली की और थोड़ी सी वो ले करके सिर से 3 बार उतार लीजिए और घर के बाहर नाली या शौचालय में भी फेंक सकते हैं। और इस उपाय को आप सिर्फ होली पर नहीं, आप इसके बाद में भी राख उठा करके संभाल के रखिए। जब भी लगे कि घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा किसी पर पड़ गई है या कुछ हो गया है तो इस उपाय को आप तभी भी कर सकते हैं। मिला जुला वास्तु दोष हो जिसे आप नहीं बदल सकते, मन में खिन्नता है, भय है, चिंता है, तो दोनों हाथों में साबुत नमक लेकर के कुछ देर देखते रहें। जो ये उपाय जिसके जीवन में परेशानियां आ रही है उसे ये उपाय करना है। अपने दोनों हाथों में नमक ले लेना है और फिर थोड़ी देर उसे देखते रहना है और मन ही मन अपना सारा दुख, अपना सारा कलेश, अपना जो भी हारी हुई प्रवृत्ति है वो उस नमक को बोल देना है। नमक भी आपकी बातें सुन सकता है, तो नमक को धीरे धीरे विस्पर करके अपनी परेशानियां बोलें, थोड़ी देर उसे देखते रहें और फिर वॉश बेसिन में जा करके डालकर पानी से बहा दीजिए।
ध्यान रखें, नमक को इधर उधर बिना पानी में मिक्स किए नहीं फेंकना चाहिए अनटिल अनलेस आप किसी पीपल के नीचे या कहीं पर उसे जला रहे हैं। अगर आप अपने घर या घर के आसपास महसूस करते हैं कि बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, कोई परछाई दिखती है और लगता है कि कोई घूम रहा है, हर समय आपको लगता है कोई है, डरते हैं हर बात में, अपने ही घर में आप डरने लगे हैं, तो होली की राख जब लाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा पिसा हुआ नमक और काली सरसों मिला करके घर के चारों तरफ आप छिड़क सकते हैं, चारों कोनों में डाल दीजिए या फिर इसे पुड़िया बनाकर या पोटली बनाकर अपने घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में इसे बांध कर रख देना चाहिए। और जो लोग भी इसे घर में छिड़क रहे हैं सब कोनों में, तो फिर आपको सुबह अपने घर को अच्छे से झाड़ू पोछा करा देना चाहिए। इससे आपके घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो घर के बाहर चली जाएगी, आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता और हर प्रकार की बुरी नज़र से आपका घर दूर रहता है। दोस्तों, होली की शाम है और महादेव के मंदिर में राख या भस्म से बाबा का अभिषेक ज़रूर करें। वहाँ पर बैठकर गाय का घी का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें, आपके सारे संकट अवश्य दूर होंगे। और यदि आपके घर में बार बार कामों में बाधा आती है तो होली की रात सरसों के तेल का दिया जलाना है आपको घर के मुख्य द्वार पर और उसमें एक चुटकी नमक भी आप डाल दीजिए। आप देखेंगे इससे आपके जीवन से बाधाएं बहुत हद तक कम हो जाएगी। विशेष रूप से अगर लगता है कि घर में भूत प्रेत का साया है, हमेशा घर में अज्ञात भय बना रहता है, तो होली जलने के बाद हमेशा बताती हूँ कि एक बाल्टी साथ में लेकर के जाना चाहिए, उसमें अग्नि लेकर के आना चाहिए और फिर उसे किसी तांबे या पीतल के बर्तन में घर के अग्नि कोण में रख दीजिए और थोड़ा नमक मिला करके रख दीजिए और फिर वहाँ पर रात में ही एक सरसों के तेल का दिया जला दीजिए। ऐसे जलाना है जैसे अखंड जोत जलाते हैं ताकि सुबह तक जलता रहे, इतना घी या तेल डालना चाहिए। आप देखेंगे ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएगी और इसके बाद अगले दिन सुबह आप मन ही मन अपने इष्ट देव का ध्यान करके उनसे अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, लगता है किसी ने बांध दिया है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो होली के दिन नींबू और नमक का टोटका करने से कहा जाता है ये सारी परेशानियां ठीक हो जाती है। एक बड़े आकार का नींबू ले लीजिए, नींबू पीला हो, हरा वाला ना हो, ये बात का ध्यान रखें और इसे चाकू से 2 टुकड़ों में बीच में से काट दीजिए। अब इसमें आप नमक भर दें। फिर जिस भी व्यक्ति पर किया धरा है उसके सिर के ऊपर से 7 बार आपको ये घुमाना है और मरीज के शरीर को सिर से पांव तक छूते हुए शरीर के बीचों बीच नींबू ला करके आपको इसके बाद 2 दिशाओं में आपको नींबू को फेंक देना है। आप देखिए होली की रात ये करके देखिए, बीमार व्यक्ति को अगर आप छत पर ले जाकर या किसी चौरस्ते पर ले जाकर ये उपाय कर सकते तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो घर पर ही कीजिए और फिर घर की छत पर जाकर दोनों दिशाओं में नींबू आपको फेंक देने हैं। दोस्तों, नमक को हमेशा कांच के पात्र में जब भी रखते हैं उसमें 4-5 लौंग भी आपको डाल करके रखना चाहिए। आज के दिन अपने नमक के डब्बे में आप 4-5 लौंग डाल देते हैं तो इससे धन की आवक आनी शुरू हो जाती है और घर में बरकत बनी रहती है। इससे एक ओर जहां नमक में सुगंध बनी रहती है वहीं दूसरी ओर धन की कमी भी नहीं होती। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, अक्सर आप दोनों में अनबन हो जाती है, गृह कलेश होते हैं, मानसिक अशांति होती है, तो अपने बेडरूम में भी आपको सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा रखना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और इसके बाद ये समय समय पर करीब करीब 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, तब आपको ये टुकड़ा बदल देना चाहिए और दूसरा नया टुकड़ा रख लेना चाहिए। दोस्तों, होली पर अक्सर बताती हूँ भोजन द्वारा किसी को भी वश में किया जा सकता है, अतः इस दिन सफ़ेद मिठाई, किसी की दी हुई सफ़ेद चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। किसी का सिर्फ मिठाई नहीं, नमक भी आपको नहीं खाना चाहिए और किसी भी ऐसी चीज़ को बिल्कुल ना छुएं जिससे आप अनजान हो, क्योंकि आप किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में, टोटकों के चक्कर में फंस सकते हैं। और विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों के द्वारा ही ये किया जाता है। तो जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आपको जिन लोगों के साथ कंफर्ट लेवल नहीं आता है, उनकी दी गई चीज़ें खाने से आज के दिन परहेज करना चाहिए।
विशेष रूप से कोई व्यक्ति अगर पसंद ना हो तो उसका नमक ना खाएं, उसका मीठा फिर भी खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन भी वैसा ही होने लगता है। हर कहीं का नमक या नमकीन नहीं खाना चाहिए। दहन के समय ध्यान रखना है, नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय रहती है, इनसे बच के रहें। मजबूरी में या दबाव में कहीं पर भी नमक ना खाएं। और जिसके संस्कार अच्छे हों, धर्म सम्मत जो आचरण करता हो, उसके यहाँ आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं और चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी को नमक देना भी नहीं चाहिए। ऐसे भी आड़े दिन भी आपको नमक नहीं देना चाहिए। विशेष रूप से घर से नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए और सीधे सीधे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जिस रात होलिका दहन होता है उस रात कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय रहती है और लोग तंत्र मंत्र का काम करते हैं। इसलिए जहाँ भी जाएं, रात को हो या कल भी धुलेंडी भी खेलेंगे तो सिर को जहाँ तक हो ढक करके रखें। महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखना चाहिए और इंसानों के कपड़ों पर अलग अलग गलत चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने कपड़ों को इधर उधर ना फेंक करके रखें। अपने कपड़ों को घर के बाहर, अगर रात्रि में गेट के बाहर सुखाते हैं तो उन्हें अंदर कर लें। और विशेष रूप से गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें ख्याल रखना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना छुएं जो कि अनजान हो और किसी का दिया हुआ चीज़ आपको नहीं खाना है। और अगर हो सके तो होलिका दहन में ना जाएं। दोस्तों, जाते भी हैं तो आप चुपचाप सीधे मुड़ करके बिना किसी से बातचीत किए वापस अपने घर आ जाएं। और कोई भी सन्नाटे वाली जगह हो, सुनसान जगह हो, शमशान हो, इन जगहों पर आज के दिन नहीं जाना चाहिए। होलिका दहन है, इस दिन आपको विशेष रूप से लेन देन भी नहीं करना चाहिए होली के दिन। और उधार लेना या आपसी लेन देन करना इस दिन अशुभ माना जाता है। इससे साल भर आर्थिक तंगी बनी रहती है। दूसरों से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, दूसरों का अपमान है। रंग खेलेंगे तो गलत चीज़ों का सेवन करना, नशीली चीज़ों का सेवन करना और किसी से भी छेड़छाड़ करना, ये चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। ये सभी चीज़ें कई बार वाद विवाद का रूप ले लेती है, जिससे परेशानियां बढ़ती है, आपके मान सम्मान में कमी आती है। सामाजिक त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, नफरत और अहम को दूर करके एक रंग में रंगने का त्यौहार है और आपसी द्वेष को भुलाकर रिश्तों में रंग भरने का त्यौहार है। विशेष रूप से माता पिता का आशीर्वाद लेकर के त्यौहार को पूर्ण करें। वृद्ध लोगों का अनादर ना करें। अपनी वजह से आपके माता पिता या कोई अन्य बड़े बुजुर्ग जो भी मान सम्मानित व्यक्ति हैं उदास ना हो, इस बात का ख्याल रखें। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, तो आप सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने आप को पर्याप्त सावधानी बरतें ताकि जाने अनजाने ये बीमारी आपके घर तक ना पहुँचे। जो लोग भी होली खेल रहे हैं, स्वच्छता से अच्छे से रहें, अच्छे से हाथ धोएं और होली खेलने के बाद किसी को भी अपने हाथ साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से हाथ ज़रूर धोने चाहिए और स्नान करना चाहिए। दोस्तों, सावधानी पूर्वक मनाएं। होली का बहुत ही अद्भुत त्यौहार है, मस्ती का त्यौहार है। और बस आज अब इसी के साथ मैं होली के और वीडियो समाप्त करती हूँ। इसके बाद हम मिलेंगे चैत्र नवरात्र की सारी डिटेल्स के साथ। तो आप सभी को फिर एक बार होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से बड़े छोटे छोटे मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। और आप भी सिर्फ ये नहीं करना है, कोई भी एक आध उपाय कीजिए जो आपके घर से नेगेटिविटी को दूर करें और इसके बाद मौज मस्ती के साथ अपने परिवार के साथ समय बिताएं। यही सच्ची होली है और सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करें कि आपके कष्टों को जीवन से हर ले। इस होलिका दहन के साथ आपके जीवन की जो भी बुराइयां हैं, जो भी कष्ट हैं, वो भी जलकर खाक हो जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। समस्त ब्रजनारी परिवार को, आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।